हेलो बच्चों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम क्या डिस्कस कर चुके थे, पिछले वीडियोस में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके थे। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो भी पढ़ लिए थे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिए थे, है ना, और थंब रूल भी पढ़ लिया था अच्छी तरीके से, और सोलेनॉइड भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक नया वेरिएशन। सर क्या है? अब तक हम क्या पढ़ते थे? अब तक हम पढ़ते थे कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को लेके जाएं तो उसके वजह से क्या होता है? एक करंट जनरेट हो जाता है। मीन्स सर आज हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। किसके बारे में? जनरेटर के थियरी के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन जनरेटर को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगी, जो आगे आने वाली वीडियो जो आएंगे इसके बाद। आज हम डिस्कस करेंगे बस बेसिक प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे जो जनरेटर है वो वर्क करता है उसको अच्छी तरीके से वीडियो में जानेंगे। और हाँ, जो बच्चे कॉपी पेन पेपर लेके बैठे हैं वो साइड में रखो। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले बोर्ड पे नजर रखो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सीख ले गए तो कंटेंट अपने आप लिख लोगे एग्जाम में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा टॉपिक सर? मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा सर, ये बात हुई, तो ध्यान देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हिंदी होता है प्रेरण। क्या होता है? प्रेरण। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से देखो, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म से जो करंट को फाइंड करने का जो प्रोसीजर है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये कैसे निकलता है इसको देखो। व्हेन अ स्ट्रेट वायर इज मूव्ड अप एंड डाउन रैपिडली between the poles of magnet, then an electric current is produced in the wire। मतलब जब हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे? बहुत तेजी से क्या करेंगे? उसको हिलाए डुलाएंगे, मतलब मोशन कराएंगे, उसका बार बार उसको मोशन कराएंगे। उस कंडक्टर में जो एक करंट फ्लो हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी पूरे फ्रेम को बोल क्या बोल दिए हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर्स। मैंने बताया ना, जनरेटर जिस पे वर्क करता है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर क्या करता है? अपने मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एट पावर स्टेशंस में, जैसे बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं, बैंक में क्या होता है? बैंक में बाहर एक बड़ा सा जनरेटर दिखा होगा ना, इसमें अंदर आप देखेंगे तो उसमें मशीन्स लगी होती है, उसके बाद एक जनरेटर लगा होता है बड़ा सा। मशीन्स क्या होते हैं? उसको मैकेनिकल वर्क कराते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर? इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। मतलब सर ये जो करंट जनरेट होता है ये नॉर्मल करंट नहीं होता, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। इन द बिलो फिगर, मूविंग द मैग्नेटिक टुवर्ड्स द कॉइल सेट ऑफ द करंट, द कॉइल सर्किट इज इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को क्या करने पर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करने पर कैसे किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, उसका एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है। सर ये आपके सामने वो एक्सपेरिमेंट रहा, दिख रहा है आपको एक्सपेरिमेंट? सर कैसा एक्सपेरिमेंट? ये देखिए, ये आपको एक कंडक्टर दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है, ये कंडक्टर है, अपना कंडक्टर है, मतलब एक वायर है। इस वायर को हमने क्या किया? एक पाइप के ऊपर क्या कर दिया? पाइप के ऊपर बाउंड कर दिया। अब इसके अंदर से एक मैग्नेट लेके जाया जाता है। मैग्नेट को इसके अंदर से खूब तेजी से लेके जाया जाए, खूब तेजी से अंदर लेके जाए, फिर बार बार ये प्रोसीजर ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जब ये जितना ज़्यादा पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगी, जितना दूर जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ये प्रोसीजर बार बार ऐसे इसमें अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो इस प्रोसीजर से क्या होता है? इसके मैग्नेटिक फील्ड में बार बार चेंजेस होते हैं,
क्योंकि भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आगे ले गया तो ज़्यादा हो गया, इस वायर के पास कम हो गया। इस प्रोड्यूसर को देखने के बाद यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। क्या लगाए हैं? गैल्वेनोमीटर। तो देखते हैं जैसे हम अंदर बाहर कर रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। तो गैल्वेनोमीटर क्या नापने के लिए आता है सर? वोल्टेज। क्या नापने के लिए? वोल्टेज। वोल्टेज या वोल्टेज को गैल्वेनोमीटर से भी नापते हैं और वोल्टमीटर से नापते हैं वोल्टेज को, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या नापते हैं? मतलब ये इसके एरो में डिफ्लेक्शन आया, मींस जरा सा करंट तो फ्लो हुआ इसमें, तभी तो डिफ्लेक्शन आया, है ना। तो यहाँ पे ये आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखते हैं? वेरिएशन करते हैं, बार बार चेंज करते हैं, तो उस कंडक्टर की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से कंडक्टर में करंट का फ्लो हो जाता है। यही पूरा फिनोमेनन बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें जो करंट का फ्लो हुआ उसको बोलते हैं, सपोज यहाँ पे करंट आई आया होगा, इस करंट आई को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। मेरे भाई कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। ये जो आपका क्या होता है, ये जो आपका क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये किस पे वर्क करता है? इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अच्छा सर, अब हम डिस्कस करने वाले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पिछले वीडियोस में क्या देखा था? पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे सर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। ओके, तो देखो अभी हम आपके सामने एक इमेज शो करते हैं, ध्यान से देखना। डायग्राम ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, ये आपका हो गया डायग्राम, इमेजेस, ये आपको आ गया, ठीक है, इमेज आ गया। ये जो आपका राइट हैंड दिख रहा है, किसका? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसी को बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि देखो ये अपना क्या है? ये अपना एक कंडक्टर है, ठीक है, अपना क्या है? ये एक कंडक्टर है। ये अपना एक कंडक्टर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। इस कंडक्टर में अगर हम ऊपर की ओर मोशन करेंगे, मोशन मतलब फोर्स जो लग रहा है, देखो भाई आराम से देखो, पहले हम इस डायग्राम के ऊपर मत ध्यान दो, अभी इस पे ध्यान दो। देखो ये एक अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना क्या है? साउथ पोल है। क्या है? साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा? एक कॉइल रखा सर। क्या रखा? एक कॉइल रखा। नॉर्थ पोल से डायरेक्शन साउथ पोल की ओर जाता है, सबको पता है जी, बिल्कुल पता है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये बताते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? अच्छा, राइट हैंड रूल बेसिकली ये आपका क्या बताएगा? राइट हैंड रूल ये बताता है कि ये एंगुल आपकी क्या बताएगी? फर्स्ट फिंगर जो बताएगी वो बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये बताएगा मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन, मतलब फोर्स ऑफ वेलोसिटी या फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑफ वर्किंग, या फिर जो फोर्स लगता है किसके ऊपर? घुमाने के लिए जो हम मैकेनिकल वर्क लगते हैं उसके लिए जो फोर्स लगता है, ये हो गया। तो जब इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड से है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा सर ये वाला बताएगा। बात समझ में आई? ये बताता है मैग्नेटिक फोर्स, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, ये बताता है कौन सा? ये बताता है सर करंट डायरेक्शन। सिमिलरली तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, कैसे? ऐसे, तो राइट हैंड रूल क्या बोलेगा? राइट हैंड रूल बोलेगा बाबू ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस वाले में, तो इस डायरेक्शन में होगी, और करंट का डायरेक्शन सर नीचे की ओर होगा। कैसे? नीचे की ओर। अच्छा, अब करंट मतलब इधर से करंट आया होगा, इधर से करंट गया होगा, तो इसमें करंट अपन लोग को मिलने लगा। एक्चुअल में जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो किसके डायरेक्शन को बताता है? अगर हम किसी जनरेटर को या किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किसके हेल्प से मिलेगा अपन को? वो मिलेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो वही बताया है
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताया, फिर से पढ़ते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर, ये तो पता है अभी जनरेटर की, अभी हमने समझा। शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल उसमें करंट की डायरेक्शन बताता है। कैसे करंट डायरेक्शन बताता है, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन बताता है। ये किसके लिए वैलिड है सर, जनरेटर के लिए वैलिड है। द राइट हैंड इज द हेल्ड विद द थंब फर्स्ट फिंगर एंड द सेकेंड फिंगर मल्टीपल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने बताया राइट हैंड रूल को, राइट हैंड रूल में सभी उंगलियों को क्या कर लो, परपेंडिकुलर पे कर लो। किसको किसको, थंब को, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को। ओके, द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड नॉर्थ टू साउथ, द सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड जनरेटेड करंट। जो हमने करंट बनाया हुआ है वो क्या बताएगा, ये मिडिल फिंगर बताएगा। फिर क्या बोला, कहाँ गया थंब, फ्रॉम द पॉजिटिव टू निगेटिव। अच्छा थंब कहाँ गया भाई, थंब, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब हम उस कॉइल को किस साइड में मोशन करा रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इसी रूल पे आप किसी कॉइल को रखोगे तभी वो करंट देगी, अगर इस रूल पे नहीं है तो वो करंट कतई नहीं दे सकती। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अपन लोग को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये आपका बड़ा डायग्राम है। कैसे सर, ये जो हमने बताया था ये वाला, ये डायग्राम है, दिख रहा है, सेम वही डायग्राम है। ये क्या बता रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। हम कंडक्टर को अगर ऊपर की ओर देखो, ये है, ये ठीक है, उसमें करंट कैसे होगा, बाहर की ओर, ये वाला उंगली करंट बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए, वीडियोस कैसे लगी हमने इसमें डिस्कस कर लिया, क्या क्या राइट हैंड थंब रूल के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेटर के प्रिंसिपल वर्किंग और प्रिकॉशंस ऑफ, या फिर हैजार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, और उससे प्रिकॉशंस क्या होते हैं उससे भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हमने पिछले वीडियोस में एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताया, तो उस क्वेश्चन के साथ हम और सारे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में कर लेंगे। तो उसके बाद अभी आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की 2 वीडियोस और आएंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट की 2 वीडियोस और आएंगी। उसके बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे जो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना मेरे भाई, 10th के प्रीवियस ईयर चाहे जहां के उठा के देख लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन, सब मतलब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फंसेंगे नहीं आप उसमें एक भी क्वेश्चंस में। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप, जिस बच्चे ने ये पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट को कवर कर लिया, कंप्लीट प्लेलिस्ट को कवर कर लिया, वो कभी भी एग्जाम में अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता इस चैप्टर पे, इस चैप्टर के क्वेश्चन पे। तो हर इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को एग्जाम में फोड़ के आएगा, मेरी गारंटी है। उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।